इससे पहले के वीडियो में हम लर्निंग के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। हम टीचिंग के बारे में भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कि शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग की शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर द फाउंडेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया की नींव है, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टीचिंग भी आता है, यहाँ पर लर्निंग भी आता है। तो दोनों ही, जब हम टीचिंग की बात करें, हम लर्निंग की बात करें, दोनों ही फाउंडेशन है किसके, एजुकेशन के, कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया की नींव है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। हम बात करते हैं कि अच्छी टीचिंग होगी तभी लर्निंग इफेक्टिव होगी। बच्चा अपने आप से भी कर सकता है, सीख सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर सिखाने वाला अच्छा हो ना तो सीखने वाला भी बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सीखता है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। तो लाइक द टीचर लाइक द स्टूडेंट, कि जैसा शिक्षक होगा वैसा ही विद्यार्थी होगा। मतलब अगर उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा तभी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से सिखाया जाएगा तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो अगर टीचर अच्छा होगा तो विद्यार्थी भी अच्छा होगा। अगर टीचर समझदार होगा तो बच्चा भी होशियार होगा। इसके अलावा गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग, के अच्छे शिक्षण से अच्छा अधिगम होता है। ओनली गुड लर्नर्स बिकम गुड टीचर, की अच्छे विद्यार्थी ही अच्छे शिक्षक बनते हैं। गुड टीचिंग प्रमोट्स लर्निंग, की अच्छा शिक्षण ही अधिगम को प्रोत्साहित करता है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, टीचिंग अच्छी हो, तो जिन बच्चों को पढ़ने का मन भी नहीं करता उनको भी पढ़ने का मन अपने आप करने लगता है, क्यूरियोसिटी होने लगती है। और एक टीचर का ही तो पढ़ाने का तरीका है कि आप एक टाइम बाद कहते हो कि नहीं, ये वाला सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला जो टीचर है उसका पढ़ाने का तरीका बढ़िया होता है। टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी कॉल्ड टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, कि शिक्षण और अधिगम को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है, क्योंकि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं ना तो एजुकेशन में दोनों ही जरूरी हैं। टीचिंग के द्वारा ही लर्निंग होती है और इफेक्टिव लर्निंग के लिए इफेक्टिव टीचिंग का होना बहुत जरूरी है। तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हम इसको कह सकते हैं। बोथ कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, के दोनों ही औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं। क्लासरूम में अगर टीचिंग लर्निंग होगी तो फॉर्मल होगी, क्लासरूम के बाहर होगी तो इनफॉर्मल होगी। बोथ आर रिलेटेड टू अ सर्टेन टाइम, के दोनों का संबंध एक निश्चित समय से है। देखो, वैसे तो हम कहते हैं कि लर्निंग एक पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जब हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं तो देखिए, जब हम फॉर्मल अगर एजुकेशन की बात करते हैं ना, टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो फॉर्मल टीचिंग लर्निंग कहाँ होती है, स्कूल्स में, क्लासरूम में। और स्कूल की हम बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं, तो अलग अलग पीरियड होता है, एक टाइम टेबल होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बोथ आर रिलेटेड टू सर्टेन टाइम, के दोनों का संबंध एक निश्चित समय से है। बोथ आर रिलेटेड टू अ सर्टेन प्लेस, की दोनों का संबंध एक निश्चित स्थान से है। जब हम फॉर्मल फिर से टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे तो एक स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है, तो दोनों का संबंध एक निश्चित स्थान से है। और उस स्थान क्या है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर एन आर्ट, की शिक्षण और अधिगम दोनों ही एक कला है। पढ़ना भी एक कला है, हर बच्चे का अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो पढ़ाना भी एक कला है, हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का अलग तरीका होता है। और दोनों की एक जो कॉमन चीज है, बोथ आर पर्पसफुल, के दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होते हैं। एक उद्देश्य को लेकर टीचर बच्चों को पढ़ाता है और एक उद्देश्य को लेकर बच्चा चीजों को सीखता है। बोथ रिक्वायर हार्ड वर्क, की चाहे हम पढ़ने की बात करें, पढ़ाने की बात करें, दोनों में हार्ड वर्क जरूरत होता है। टीचर भी मेहनत करता है तो बच्चा भी मेहनत करता है। बोथ कैन बी इंटरेक्टिव, कि दोनों ही संवादात्मक हो सकते हैं। टीचिंग तो इंटरेक्टिव होता ही होता है, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों की हेल्प से पढ़ा रहा है, पढ़ाते हुए बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, तो इंटरेक्टिव होता है। और जब लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चा अकेला भी पढ़ता है लेकिन दूसरों के साथ भी पढ़ता है, तो बातचीत के माध्यम से पढ़ता है, सीखता है। तो बोथ कैन बी इंटरेक्टिव। अ गुड एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ, कि दोनों के लिए एक अच्छा वातावरण की आवश्यकता होती है। एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो टीचिंग भी इफेक्टिव होती है, लर्निंग भी इफेक्टिव होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या संबंध है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।